राम राम जी। आज हम एक स्पेशल प्रोग्राम आप लोगों के लिए लेके आए हैं और ये सभी किसान भाइयों के लिए है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि देखिए हरियाणा सरकार जो है वो लगातार नए नए प्रोग्राम चलाती है। जो किसान भाई हैं उनके ऊपर प्रबंधन भी लगाया जाता है कि आप लोग पराली ना जलाएं, लेकिन पराली का क्या करें, इसके लिए भी तो निदान होना चाहिए। यही निदान लेकर आई है एफडीआई संस्था। एफडीआई एक एनजीओ है और ये पिछले 2003 से काम कर रहा है। पिछले इतने सारे सालों से एफडीआई जो है वो काम कर रहा है और करीब 15 राज्यों के अंदर एफडीआई काम कर रहा है। एफडीआई एनजीओ के द्वारा आज जींद जिले की यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास, जो सीआरएस यूनिवर्सिटी है उसके बिल्कुल नज़दीक, जो हरियाणा कृषि कल्याण विभाग है, यहाँ पर हमेटी के अंदर एक काउंसलिंग करवाई जा रही है जो कि विशेषकर किसान भाइयों के लिए है। एफडीआई की फुल फॉर्म में आपको बता दूं, फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। आज यहाँ पर किसान भाइयों को बुलाया गया है और जो पराली है उसको ना जलाएं, जो और भी अवशेष हैं, फसल से अवशेष जो निकलते हैं उनको ना जलाया जाए और उनको किस प्रकार से सही यूज में लाया जाए, उसके लिए ये काउंसलिंग करवाई जा रही है। और यहाँ पर लंदन की एक संस्था जो है वो आई हुई है और अच्छे तरीके से आज सबको समझाया जाएगा। जो इंजीनियर हैं वो भी पहुंचे हुए हैं कि किस प्रकार इस पराली के प्रबंधन को किया जाए। और सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है धान की रोपाई के लिए। तो धान को कम पानी के लागत के साथ और बिना पौध लगाए किस प्रकार हम क्रॉपिंग कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर आज सबको तरीके समझाए जाएंगे। तो मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं। जो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनर हैं, इन्होंने हमें अगले 3 साल के लिए आप किसान भाइयों के साथ क्लोजली काम करने का मौका दिया है। और ये मानते हैं और हम भी ये मानते हैं कि इसमें आपकी भागीदारी, इस कार्यक्रम जो हरित धरा साफ वायु है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। और आपकी प्रेजेंस इस बात को सिद्ध करती है कि हमें आपका साथ जरूर मिलेगा। एफडीआई पिछले 20 वर्षों से किसान भाइयों के साथ 15 से ज़्यादा राज्यों में काम कर रही है। हमने 10 लाख से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाई है कि इस प्रोग्राम के जरिए जो इन्होंने हमें टारगेट दिया है, लगभग 5000 किसान, 10,000 हेक्टेयर भूमि और 9 ब्लॉक्स में काम करने का, हम उससे अधिक आपको ये करके दिखाएंगे। हमें पता है कि इस क्षेत्र में पिछले 2-3 सालों में इस समस्या का हल किसान भाइयों ने खुद ही आगे बढ़ के निकालना शुरू किया है और आपके साथ हमारी टीम्स को काम करने का मौका मिला है। तो मैं इस बात के लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं कि जितने प्रोग्रेसिव विचार के किसान हमारे बीच में आज बैठे हैं, उतना हम देश के किसी और कोने में बहुत कम पाते हैं। सर, एक बार आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप इस प्रोग्राम को बढ़ चढ़ कर आगे इसको ले जा रहे हैं। अगर हम सिर्फ पंजाब और हरियाणा का कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि हरियाणा पंजाब से काफ़ी आगे है इस चीज़ को एड्रेस करने में। और हमारी शुरुआत एक बहुत ही सही जगह से हो रही है और जिंद आने वाले समय में एक मिसाल बनेगी जहाँ पे कि पराली के संरक्षण, पराली को किस तरीके से मैनेज किया जाए, पराली को कैसे यूज़ किया जाए और इसका बेहतर यूज़ किया जाए। इसमें हम सब मिलके बहुत अच्छा काम करेंगे। आप सबका यहाँ आने के लिए और हमें आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर रणपाल सिंह, आई एम वाइस चांसलर चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो एफडीआई ने लिया है और नेट वेस्ट जो है उनके पार्टनर हैं इसमें, दोनों वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा किसानों के लिए ये, यदि इसको सही तरीके से जैसे इन्होंने प्लान किया जाए तो बहुत अच्छा जो है रिजल्ट इसके आने की संभावना है। क्योंकि जो हमारे किसान हैं वो कभी उससे नहीं करते कि भाई उनको धमका दो, ये नहीं करना। वो यदि उनकी इस तरह से काउंसलिंग होती है तो वो बेटर होता है। तो ये काउंसलिंग का एक बहुत अच्छा तरीका है। इस तरह से किसानों को आते हुए और कुछ गांव में भी जाएं
उनकी काउंसलिंग करें कि उनको प्रैक्टिकल दिखाएं, देखो ये नुकसान इस चीज़ से हो रहा है, तो वो बेटर है, बहुत अच्छा। जी सर, जैसे आपने बात की अभी अंदर, आपने जब अपना संबोधन दिया कि यूनिवर्सिटी की तरफ से भी इनको हेल्प किया जाएगा, किस प्रकार? हाँ, यूनिवर्सिटी में हमारे कई आउटरीच एक्टिविटीज़ होती हैं। एक आउटरीच एक्टिविटी का एक सेल है, एनएसएस है। एनएसएस में जो नेशनल सोशल सर्विस स्कीम होती है, उसमें बच्चे हमारे यहाँ 4, 3 और 1 4 जो है उसके विंग्स हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। गाँव को हम अडॉप्ट भी करते हैं। वहाँ हमारा भी पर्पज़ यही होता है कि हम किसानों को समझाएं, जो औरतें हैं उनको उनके घर में सफाई कैसे हो उसके बारे में समझाएं। तो इस तरह के ही जो कार्य उनके द्वारा भी किए जाते हैं। तो यदि ये हमारे साथ इनका MOU होता है तो नेचुरली हमें भी इस चीज़ का फ़ायदा होगा, और मोरओवर जिसको हम फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं गिरीश नागपाल, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर जींद के पद पर नियुक्त हूँ, और आज के इस फंक्शन में नेट वेस्ट जो लंदन बेस्ड NGO है उनके आयोजन में शामिल हुआ। जी जी सर, जींद को हरियाणा में सबसे पिछड़ा हुआ माना जाता है, तो आपकी नज़र में जींद के जो किसान हैं वो कहाँ पर हैं और इस तरीके की काउंसलिंग उनके लिए कितनी फ़ायदेमंद है? देखिए, पिछड़ा कहना तो शायद गलत होगा। ये है कि हम ज्योग्राफिकली जो एडवांटेज होनी चाहिए कि देश की राजधानी से और 2 प्रदेशों की राजधानी से 2.5 घंटे दूर हैं, तो जींद ज़िला के किसान इस बारे में एडवांटेज ले सकें ज्योग्राफिकली, उस दिशा में हमारा प्रयास रहेगा। FPO बनाकर वो आगे आएँ, और सबसे बड़ी बात कि स्टबल मैनेजमेंट का जो काम है बड़े स्तर पर, इसको कैसे मूर्त रूप दिया जाए, इस दिशा में प्रयास रहता है। जी जी, FDI जो प्रयास कर रहा है, क्या उनसे ये सब संभव हो पाएगा? देखिए, बहुत से NGO इस दिशा में कार्यरत है, जिसमें गिव फाउंडेशन, डेलॉयट, FDI, रूट्स ये काम कर रहे हैं जिला जींद में। और जींद जिला में माननीय DC साहब के इच्छा शक्ति को देखते हुए और दूसरे गतिविधियों को देखते हुए ये लंदन बेस्ड NGO है जिन्होंने पहल की है और जींद जिला को चुना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस काम के लिए इन्होंने चुना है, हमारा कृषि विभाग और सरकार के दूसरे विभाग भी, प्रशासन एक कदम ताल के रूप में काम करेंगे, और जो स्टेबल मैनेजमेंट का काम है उसको बड़ी दिशा तक करने में सार्थक होंगे। जी सर, सब किसानों को आप क्या संदेश देंगे? किसानों को हम यही कहना चाहेंगे कि जो फसल अवशेष प्रबंधन की दिशा में बहुत काम अभी किया जाना बाकी है। पराली जलाना ये एक तरह की सामाजिक बुराई है, इससे जितना जल्दी छुटकारा पाया जाए बेहतर रहेगा। और जो भी वो खेती करें, जो क्रियाकलाप करें, FPO बनाकर एक संघ के रूप में काम करें, ताकि उनको आमदनी में बढ़ावा हो सके। कि FDI में आप किस पद पर हैं? मैं FDI में प्रेसिडेंट हूँ बोर्ड का, और मैं इस पद पे पिछले 3 सालों से कार्यरत हूँ। सर, FDI जो है किस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है, कहाँ पर, कितने सालों से? FDI 2003 में फॉर्म हुई थी, और 2003 से अभी तक हम 15 राज्यों में 10 लाख से ज़्यादा किसानों के साथ काम कर रहे हैं। और हमारी प्राथमिकता ये है कि हम रूरल एरियाज़ में जो गांव के क्षेत्र हैं वहाँ पे हमारा काम हो, वहाँ पे हम एजुकेशन, हेल्थ केयर, लाइवलीहुड, जीवन यापन करने की जो पद्धति है और जीवन यापन करने के स्तर को बढ़ाने में अलग अलग तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। जी सर, आज हमेटी जींद के अंदर जो आपकी काउंसलिंग एक प्रोग्राम रहा, इसमें किस पर फोकस रखा गया? जींद में जो हमारा काम है वो हम धान की सीधी बुआई और पराली को कैसे न जलाया जाए और उसके विभिन्न तरीकों के बारे में हम इंटरवेंशंस करेंगे यहाँ पे। जैसा कि मुझे ज्ञात है कि केवल जिंद ज़िले में 151 करोड़ से ज़्यादा रुपए केवल पराली अगर ना जले तो वो किसानों के जेब में जा सकते हैं। तो हमारी भूमिका ये रहेगी कि हम किसानों को किस तरीके से गवर्नमेंट के साथ और प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर पराली कैसे ना जले उसके बारे में अवगत कराएं, और उसके बारे में हम किसानों को करके दिखाएं कि किस तरीके से पराली का अच्छा यूज किया जा सकता है और जलाने की समस्या को किस तरीके से प्रैक्टिकली निदान किया जा सकता है। हम इस पे भी ध्यान देंगे। सबसे बड़ी जो चुनौती है किसान की, जो हम देखते आए हैं यहाँ पे, वो ये है कि
किसानों को समय नहीं मिल पाता है पराली को सही तरीके से यूज़ में लाएं उसके लिए, तो हमने धान की सीधी बुआई पे फोकस किया है, ताकि धान की सीधी बुआई अगर होती है तो सीधी किसान को 3 सप्ताह और समय मिल जाता है, जिससे कि वो अपने पराली को ठीक तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जी सर, इस प्रकार के जो प्रोग्राम हैं क्या वो ऑल हरियाणा में होते रहेंगे? हाँ, ये इस तरह के प्रोग्राम हमारे हरियाणा के विभिन्न ज़िलों में होते रहेंगे। जींद के अलावा कैथल में हमने अभी इस प्रोग्राम को शुरू किया है और हरियाणा के और भी ज़िलों तक हम इस प्रोग्राम को लेके जाएंगे। हरियाणा और पंजाब में ये हमारी एक बहुत बड़ी फोकस एरिया रही है। हाँ जी, शुभ नाम क्या है, कौन से मेरा गाँव से? नाम है जी कुलदीप, मैं गांव शाहपुर का हूँ। जी, आपका नाम सबसे पहले बोला गया, सम्मानित किया गया, क्यों? काम करें थी बढ़िया हमने। क्या क्या काम किए? हमने सारे जो डेयरी है जी और सुपर सीडर तक घेऊ आई, पराल मड़ी फुक्की सारी खेती में जाई। अरे भाई का अपना कारखाना का उसने यह सारी सलाह दी थी, बढ़िया है। मतलब हमारा काम में पराल फुक्की को नहीं, 1 किले में भी किसी तो क्या किया उस पराल का? वो पराल आधी तो मैं भाई बाकी इकट्ठे बनवा दी। जी जी, इससे कुछ फायदा भी हुआ, इनकम बढ़ी कुछ? इनकम तो 1000 रुपये तो सरकार डाल देगी खेत खाते में, 18,000 रुपये आए तो है नहीं, फिर दे देंगे। और किसान भाइयों ने भी सलाह दोगे? हाँ, सलाह हमारा काम तो सारा तैयार है, सारा काम ना करिए बट। हाँ जी, शुभ नाम क्या, कौन से गाँव आए हो? संजय नाम है जी, सब जी, इस प्रकार के प्रोग्राम हम पहले भी गए हो? हाँ जी। इन तक कितने दिन तक जुड़ रहे हो एफडीआई तक? एफडीआई था जी लगभग 3-1 साल तक। जी, इनने कुछ तरीके बताए हुए आपने अपनाए भी? हाँ जी, गैठ हुआ है हाँ। और कुछ बासमती वैरायटी वो वहाँ उसने वैसे ही कटवाया का पड़ते हैं, बेच दिया मतलब। अच्छा, फायदा भी लग गया आपने कुछ, उनता आपकी इनकम भी बढ़ी, कुछ फायदा भी होया? इनकम तो जी तो बटे गई जी पराल बकाया जब जो कोई इतनी मजदूरी लग जाए जी, उसमें इनकम वाला तो जी क्या है जो कोई साधन नाम है गैठ युवा है और इस डाल है, इसमें खर्च ज़्यादा हो गया जी खेती में, और सरकार ने चाहिए साधन आ गई व्यवस्था करनी, मजदूर हो गए जी खेत में कम, उस समय मजदूर पाता नहीं जी, एक खेती कटाई का टाइम हो जाए है, अगर बुआई का सीजन हो जाए है, कम समय हो जाए है जी, इस वजह से किसान पे सारा नहीं पाता, मजबूरी में आग लगावा जो किसान लगावा है, और कोई नू चाह के नहीं आग लगाना चाहता जी, अपना खेत ने खराब करेगा, जो आमदनी कम हुआ है जी। जो इन्होंने तरीके बताए हैं कि जो अवशेष है फसल के उनका प्रबंधन किस प्रकार करें, क्या वो समझ में आए? जी, एक तो मशीन नहीं पर्याप्त है, मतलब किसान दो है हाँ। जो गट्ठा का सिस्टम है उसके उसमें वो करने की जी, एक जो कटाई की समस्या हो जाए जी, मजदूर कम हो जाए, उस समय मजदूरों की दिक्कत हो गई। नहीं ये ना तो ये समझाओ, ये बात समझ में आई आपको जो इन्होंने समझाई? हाँ, ये तो है जी, जो फन में या इस प्रकार पराली में आग लगावे है ना, इससे नुकसान पर्यावरण में भी और किसान ने भी, दोनों चीज़ें हो गई।